Hello guys, welcome to Drishti CUT. Myself Rahul Gujral and today we are starting our fourth topic. देखो, आपका क्लास में स्वागत है। आप इसके बाद ये करिए, उसके बाद आप उनसे बात करिए, फिर आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है? कुछ है ये, ठीक है। एक होगा भाई उधर को जाओ, फिर उधर को जाओ, फिर यहाँ से जाके उधर मुड़ जाना, फिर वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैं पहले किया और जो मैंने बाद किया, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि बताओ क्यों करा? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो जो मैं पहले कर रहा था, जब मैं ऐसे बात कर रहा था, जब मैं एक प्रॉपर टोन मेंटेन कर रहा था, तो ये था हमारा फॉर्मल, क्योंकि मैं फॉर्मल हो रहा हूँ, मुझे बिहेव करना है। और उसके बाद जब मैंने तुम्हें ऐसे बोला ना कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, फिर उसके बाद तुम्हें वैसे करना है, तो ये सब क्या है? ये कौन सी टोन है? इनफॉर्मल। आई एम बीइंग फ्रेंडली, राइट? मैं थोड़ा सरकास्टिक हो रहा हूँ, फ्रेंडली हो रहा हूँ, तो दिस इज इनफॉर्मल। तो आज हमें यही पढ़ना है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं। और जब हम क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप दोनों होते हैं क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक इमेज है, अभी मैं आपको इंटरप्रेट कराऊंगा इसका मतलब क्या है। देखो, जहां पे कोई प्रॉपरली बैठा है, यह इस इमेज में जहां कोई प्रॉपरली बैठा है, मतलब वो क्या है? वो फॉर्मल हो रहा है, ठीक है। दे आर बीइंग वेरी फॉर्मल, करेक्ट। और कोई जहाँ पे साथ में लंच कर रहे हैं या ऐसे करके नहीं, प्रॉपरली नहीं बैठे, मतलब वो बहुत फ्रैंक है एक दूसरे से, अगर किसी इमेज में आपको ये शो हो रहा है, तो वो क्या होगा? इनफॉर्मल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट, ओके, सो फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करता है कि हर चीज के लिए एक प्रॉपर चीज है ना, आप जैसे जैसे चेन फॉलो करने होते हैं हमें, कि लोअर लोअर लेवल हमारा मिडिल से बात करेगा, फिर मिडिल अपर से बात कर सकता है। तो ये क्या है? एक प्रॉपर चीज फॉलो हो रही है, हर जगह पे एक स्पेशलाइजेशन है। तो जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या मिलती है हमें? स्पेशलाइजेशन, टास्क असाइंड बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज एंड फॉर प्रोडक्टिविटी। ओके, सेकंड, डिफाइंड स्ट्रक्चर, a clear framework with specific roles and responsibilities। अब फॉर्मली इसीलिए है कि सबको ना एक पर्टिकुलर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको, अगर आपका काम है कि आपको वीडियो एडिटिंग देखनी है, तो आप वही देखोगे, ठीक है। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। ये नहीं कि जैसे दोस्त में होता है, अरे भाई तू देख लियो थोड़ा सा, ऐसे नहीं करना। यहाँ फॉर्मल में प्रॉपर जो जिसको जो काम असाइंड है वो वही करेगा, ठीक है। थर्ड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्किकल सिस्टम वेयर ड्यूटीज आर वेल अंडरस्टूड। मैंने बोला यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होती है। हायरार्की मतलब ऑर्डर, कि फिर से बता रहा हूँ, ऑपरेशनल लेवल पहले मिडिल से बात करेगी, फिर उन्हें कोई इश्यू आएगा ना, तो मिडिल वाला किससे बात करेगा? टॉप लेवल से। तो आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हो गया है, राइट। नेक्स्ट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब वही जो हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं हर चीज में, हम एक टोन मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर डिसेंट लैंग्वेज में बात करना है, प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ये सब क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, राइट। इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस गाइडिंग ऑपरेशंस, कि आपको ये गाइडलाइंस दी गई है, आपको ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ टीचर, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या कैसे पढ़ाना है, मुझे गाइडलाइंस मेरे सीनियर मैनेजमेंट से मिली है कि आपको ऐसे पढ़ाना है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे को रोक रहे हैं कि आप मजाक नहीं करते एंड ऑल, बट एक गाइडलाइन दे दी कि हाँ आप इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। तो मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिली है, तो ये भी क्या है? फॉर्मल। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, फोकस्ड ऑन अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली। व्हाट वाज एफिशिएंटली? एफिशिएंट कौन होता है? जो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करवाता है। तो हर चीज फॉर्मल वे में होगी, एक पर्टिकुलर चेन फॉलो होगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो उससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कौन सा काम किसको डिफाइंड है। समझ गए? तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हो जाओ इनफॉर्मल, अभी होऊंगा, मुझे तो आता ही इनफॉर्मल होना है। चलो देखते हैं। अब इनफॉर्मल में एक बार आप देख लो इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। डन, ओके। सो सी, फर्स्ट, अब इनफॉर्मल मतलब दोस्ती यारी, ठीक है। हम जैसे फॉर्मल के अंदर भी इनफॉर्मल हो जाते हैं लोग, कि हाँ ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, तो एक
प्रॉपर आपको टोन मेंटेन करनी होती है, आपको उस पोजीशन से बात करनी होती है, आपको उस पर्सन से बात नहीं करनी होती, ये चीज याद रखना, ठीक है। बट कभी कभी आपको उस पर्सन से बात करने का भी मन कर सकता है, तब आप इनफॉर्मल हो जाते हो, ठीक है, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है। तो यही चीज है। पहला, पर्सनल इन्फ्लुएंस, लीडरशिप बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज रादर देन रूल्स। जैसे मान लो कोई लीडर है मेरा, राइट, अगर मेरा कोई लीडर है तो मेल ही है और मैं उनको सर सर बोल रहा हूँ, उनको खुद से लग रहा है कि ठीक है हमारा इतना रेपो बिल्ड हो गया है कि मैं उन्हें भैया, या जब सिर्फ हम दोनों बात कर रहे हैं मैं उन्हें भैया बोल दूं, या मैं उन्हें किसी और उनको सिर्फ नाम से ऐसे बुला लूं, आप मतलब अलग तरीके से बात कर पाऊं एज अ फ्रेंड ऑल्सो। तो उस लीडरशिप को ना मुझे बेटर फील होगा जब मुझे ऐसी लीडरशिप मिलेगी। तो इनफॉर्मल भी जरूरी होता है इसलिए कभी कभी, ठीक है। सेकेंड, सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम स्लैंग यूज कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, हम सरकास्टिक लाइन मार रहे हैं, हम रील्स शेयर कर रहे हैं, मतलब हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, ट्रेंडी चीजें, मतलब कुछ भी जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तब भी। तो ये क्या है, इनफॉर्मल। अकर थ्रू कैजुअल चैनल्स लाइक गॉसिप एंड पर्सनल इंटरेक्शंस, कि भाई पता है मेरे पड़ोस में ये हो गया, उसकी लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, होता है ना। उस दिन दो आंटियां एक दूसरे को डांट रही थी कि मेरा लड़का ज्यादा बढ़िया है या तेरा लड़का ज्यादा बढ़िया है, मेरी लड़की की तो वहां पे शादी हुई है, तेरी लड़की की वहां पे शादी हुई है। तो मतलब ऐसी पर्सनल इंटरेक्शन हम कर रहे हैं कि हमारे घर के आसपास क्या चल रहा है, ऑफिस में वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रही थी। तो ये सब क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन है। ये किस में आएगा, इनफॉर्मल में, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल नीड फुलफिलमेंट। अब मैंने बोला ना कि हमें फॉर्मल रहना है, बट कभी कभी हमारी अपनी नीड्स होती है, हमें वो फुलफिल करनी होती है कि यार हमारे को थोड़ी से बात करने को मिल जाए किसी से, है ना, होता है ना कि फ्रेंडशिप हो जाए, होती है ये चीज, नीड अराइज होती है ये भी, ठीक है। तो सोशल नीड्स फुलफिलमेंट इनहेंसेस वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन, उससे हमें एक सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है कि हाँ यार हमें यूटिलिटी मिल रही है, राइट, कि हम थोड़ा पर्सनल बात करते हैं तो हमें थोड़ा बेटर फील होता है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन। अब हमेशा हम सोच के नहीं करते दोस्ती, दोस्ती बस हो जाती है। तो ये एकदम से इनफॉर्मल ना, आप एकदम से ही हो सकते हो किसी से, ऐसा नहीं होता कि आप सोच के अच्छा क्या मैं इनफॉर्मल हो जाऊं, ऐसे नहीं होता, बस आप हो जाते हो। बोलते हैं ना हमारे नई जनरेशन में कि भाई वाइब मिल गई, तो ये क्या है, वाइब मिलना भी ना इनफॉर्मल में ही होता है, ठीक है। अराइजेस नेचुरली, नेचुरली तो मिलती है वाइब, हमारी वाइब चेक, राइट। सो लाइक दिस। इसके बाद देखो, नो फिक्स स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल में फिक्स स्ट्रक्चर था, इनफॉर्मल में कोई हायरार्की फॉलो नहीं हो रही कि ये इससे बात करेगा फिर वो उससे बात करेगा। अगर लोअर लेवल वाला टॉप से दोस्ती है उसकी, तो वो ये नहीं कह रहा सबके सामने, ही और शी कैन टॉक टू देम, है ना, उनकी आपस का इतना ट्रस्ट है तो ठीक है। इसमें कोई हायरार्की नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, इट लैक्स हायरार्की। फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्ट इजीली टू चेंज एंड इवॉल्विंग रिलेशनशिप्स। अब फॉर्मल में ना जैसे मान लो कोई चेंजेस आ गए तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इनफॉर्मल में तो तुम एडजस्ट कर लोगे अपने कि भाई लोग हैं, भाईचारा है, ठीक है, ग्रुपिंग है हमारा, हम सब तो बहने हैं। तो अगर ये सब है ना तो आप ये फ्लेक्सिबल है ज़्यादा, तो समझ गए। तो एक बार फिर से सोच लो फॉर्मल होना क्या होता है और इनफॉर्मल होना क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक आपको टेबल शो कर देता हूँ डिफरेंस का, तो उससे और बेटर समझ आ जाएगा। सी, फॉर्मल में मैंने बोला स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आ रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। सी, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, वेल डिफाइंड है फॉर्मल का, और इनफॉर्मल का क्या है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से बना रहे हैं ना। फॉर्मेशन ये मैनेजमेंट बनाती है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना स्ट्रक्चर चूज करना, और जो यहाँ पे इनफॉर्मल में अपने आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप बन जाता है। थर्ड, अथॉरिटी। अथॉरिटी इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन जब पढ़ेंगे तब और समझ आएगा। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन पर्सनल इन्फ्लुएंस। किसके पास कितनी अथॉरिटी है किसके सामने बोलने की, अब दोस्त में तो बोल लेते हैं ना, तो वो पर्सनल इन्फ्लुएंस पे बेस करता है। कभी कभी उसमें भी हम सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए, तो तब हम रुक जाते हैं, इसलिए लिखा है बेस्ड ऑन पर्सनल इन्फ्लुएंस, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फॉर्मेलिटीज सारी एक एक कर रहे हैं। तो हमारा मेन गोल क्या होता है हमेशा, मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये क्यों करते हैं इनफॉर्मल, हम किसी से इनफॉर्मल क्यों हो रहे हैं, अपनी नीड्स के लिए, सोशल नीड्स के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, दिमाग को रेस्ट चाहिए ना, उसके लिए भी। फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बताया था इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल है और ये रिजिड है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें हमें प्रॉपर चैनल को फॉलो करना होता है, करेक्ट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे, फॉलोज फॉर्मल चैनल, वही हम फॉर्मल चैनल्स को यूज कर रहे हैं। इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल चैनल्स।
अब देखो एग्जाम्पल दिया मैंने, हम सब स्कूल वाले थे तो स्कूल का पढ़ते हैं एक बार। देखो फॉर्मल का क्या होगा, प्रिंसिपल्स टीचर्स एंड स्टाफ फॉलो अ क्लियर हायरार्की। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट है, पहले जो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लो अकाउंटेंसी वाले सर या मैम है, उनको गुस्सा आ गया तुम पे, उन्होंने डांट दिया, पर तुम नहीं सुधर रहे, ठीक है, होते हैं ना कुछ कुछ। फिर वो जाएंगे क्लास टीचर पे, हायरार्की फॉलो कर रही है, क्लास टीचर को भी तुमने तंग करके रखा है, अब जाएंगे भाई वाइस प्रिंसिपल पे, फिर जाएंगे प्रिंसिपल पे, फिर मिलेगी तुम्हें टीसी, राइट। तो ये क्या है, हायरार्की फॉलो हो रही है। अब वहां पे देखो, इस स्कूल में इनफॉर्मल क्या होगा, टीचर्स फॉर्मिंग फ्रेंडशिप। एक होता है ना टीचर का एक पंचायत टाइप, तुमने भी देखा होगा स्टाफ रूम में कुछ टीचर एक साथ ही बैठते हैं हमेशा, तो वो अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हैं, ये नहीं कि सब टीचर से ही बात करनी है एक ही तरीके से, उन्होंने एक फ्रेंडशिप कर लिया है अपना, तो वो भी आपस में इनफॉर्मल हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऑफिस में क्या होता है एग्जाम्पल, तुम सब लोग बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे अब, है ना, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब एग्जाम्पल्स इन ऑफिस देखो, मैनेजर्स सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज हैव स्पेसिफिक रूल्स। ऑफिस में मैनेजर का, सुपरवाइजर का और असिस्टेंट डायरेक्टर का, इन सब के अपने अलग अलग रोल्स होते हैं, तो ये क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इनफॉर्मल में क्या होता है, एम्प्लॉयज क्रिएटिंग लंच ग्रुप्स और इनफॉर्मल डिस्कशंस, कि भाई लंच में, अभी चाहे कोई किसी का भी कुछ भी रोल है, कोई डायरेक्टर है कुछ भी है, पर लंच में सब एक साथ आ गए, ये क्या है, क्या ये फॉर्मल है, क्या नहीं, इनफॉर्मल है, उन्होंने आपस में दोस्ती करी, चलो लंच करते हैं साथ में, तो ये भी क्या हुआ, इनफॉर्मल। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा टेबल और पूरा फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस। फॉर्मल को बस ऐसे याद रखना है कि वो रिजिड है, ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, वो मैनेजमेंट बनाती है, उसमें हम फॉर्मेलिटीज़ करते हैं सारी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, एक चेन फॉलो हो रही है प्रॉपर, किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या था, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, कि आप फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एग्जाम्पल क्या था, आपस में फ्रेंडशिप कर ली, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। समझ आई ये बात, पक्का, फॉर्मल इनफॉर्मल डन। कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, इतना ही याद रखना, पक्का हो जाएगा आराम से। तो गाइस दिस वाज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेल्फ बिलीव, टेक केयर, बाय।